हेलो गाइज, आज फिर से स्वागत है मेरे इस कॉर्नेस मिश्रा यूट्यूब चैनल पे आप सबों का। जैसे कि मैंने आप सबों से वादा किया था कि दिसंबर 2022 के लिए कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ मैं अपने व्यूअर्स के लिए लाऊंगा। तो आज मैं कुछ ऐसे ही रामबाण लेके आया हूँ जिसकी अहमियत आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर महसूस होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जिस रामबाण का मैंने नाम दिया है निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, तो एक एक करके देखते हैं आखिर ये निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स है क्या। क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसीलिए पूरा मैं डील नहीं करूंगा। मैंने सारा कुछ लिख दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को भी इन नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। ये निगेटिव मैंने डाला है केवल, निष्क्रिय, इस तरह के शब्द आपको जहां भी ऑप्शन में दिख जाएं तो वो निगेटिव होता है। मानकीकृत, दंड या सजा, तुलना, पुस्तक केंद्रित, रटना या याद करना, अनुशासन, नियंत्रण, उपेक्षा, कलन विधि, पृथकीकरण जिसको सेग्रीगेशन कहते हैं, खाली स्लेट, रोजगार या ग्रेड, व्यवसाय, सीमित, इस तरह के शब्द आप जहां भी देखें ऑप्शन में ये अपने आप में क्या होता है, निगेटिव होता है। और उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लेंगे और अगले ऑप्शन की ओर अग्रसर होंगे, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ जाएंगे। तो देखिए निगेटिव, केवल लड़कियां ही ये काम कर सकती है या केवल लड़के ही ये काम कर सकता है, तो यहाँ वो हो गया गड़बड़, क्योंकि केवल निगेटिव मैंने माना है, पॉजिटिव कभी नहीं। निष्क्रिय जैसे शब्द आपको जहां भी देखें कि एक कक्षा में बालक का क्या होता है, निष्क्रिय भूमिका होती है, या शिक्षक या शिक्षिका का निष्क्रिय भूमिका होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है, ये भी निगेटिव है। अगला मानकीकृत, इसको थोड़ा गौर से देखने की जरूरत है। इन भाई साहब ने 2021 वाले सीटेट एग्जाम में धमाल मचाया है। मानकीकृत आकलन कभी आ रहा था, मानकीकृत टेस्ट कभी आ रहा था कि मानकीकृत पहले होता क्या है वो जानते हैं। क्या है कि किसी भी विद्यालय का एक अपना मानक होता है कि अब हम ये अर्धवार्षिक परीक्षा इस मंथ में लेंगे या वार्षिक परीक्षा इस मंथ में लेंगे, इतना नंबर ले आएंगे तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा पास कर जाएंगे, इतना नंबर ले आएंगे तो वार्षिक, इसके बाद आप अगले क्लास में चले जाएंगे, ये मानक होता है। NEP 2020 ने इन चीज़ों को गलत माना है और बताया है कि मानकीकृत क्या होता है, अपने आप में अच्छा चीज़ नहीं है। ये निगेटिव मैंने इसलिए निगेटिव में डाल दिया है और ये हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा था ऑप्शन में और बच्चे आसानी से इसको एलिमिनेट कर दे रहे थे, इसलिए मैंने डाला है। दंड या सजा, किसी भी तरह से बच्चे को दंड या सजा नहीं देना है। तुलना, कंपेयर नहीं करना है कि राम इतना अच्छा है, आप इतने गड़बड़ हो, उसको इतना नंबर आया, आपको क्यों नहीं आया, इस तरह के बात हम नहीं करते हैं, यानी तुलना नहीं करते हैं। पुस्तक केंद्रित गलत बात है। शिक्षक केंद्रित क्या है कि गलत बात है, वहाँ बदले में क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित अपने आप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगला जो है वो अनुशासन, बच्चे को बहुत ज़्यादा अनुशासित आप कर दीजिएगा, वो भी गलत चीज़ है, इसीलिए मैंने अनुशासन डाला है निगेटिव में। नियंत्रण, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की अगर आप कोशिश करेंगे वहाँ भी फेल हो जाएंगे आप, क्योंकि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना है, ना कि कंट्रोल करके रखना है क्लासरूम में कि आपको किसी से बात नहीं करना है, अपने सीट पे बैठना है, इधर नहीं मुड़ना है, उधर नहीं मुड़ना है, इतने जगह में बैठना है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ये सब नहीं करना है बच्चों के साथ। ज़्यादा कंट्रोल करेंगे फिर भी गड़बड़ है। बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बच्चे को बोलने की आज़ादी दीजिए, बच्चे क्या मन में है क्या नहीं है आपसे शेयर करें, इस तरह की भावना आप, इस तरह का वातावरण आप क्लास में बनाइए। उसके बाद है क्या कि उपेक्षा, बच्चे को इग्नोर कभी नहीं करिए। बच्चे को कुछ भी आपके पास क्वेश्चन लेके आता है, कुछ भी लेके आता है तो इग्नोर नहीं करें। कलन विधि होता है एल्गोरिदम। कलन विधि क्या है कि आप किसी भी चीज़ को, आप बच्चे को समझा रहे हैं, कोई भी चीज़ उसको बार बार आप समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार समझा रहे हैं, उससे क्या होगा कि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति वृद्धि होगी, रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ इसे निगेटिव में डाला है। पृथकीकरण, सेग्रीगेशन नहीं करना है। एक कक्षा में तरह तरह के बालक होते हैं, या कोई मंदबुद्धि, कोई क्या होता है कि गिफ्टेड बच्चे होते हैं, कोई सामान्य होते हैं, तरह तरह के बच्चे, तो पृथकीकरण नहीं करना है। तो मंदबुद्धि का इधर बैठ जाओ, तुम क्या है कि सामान्य हो इधर बन जाओ, और तुम क्या है कि गिफ्टेड हो, अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, उधर बैठो, ऐसा नहीं करना है। खाली स्लेट, बच्चों के लिए जहाँ भी खाली स्लेट हो, ऑप्शन में जहाँ भी खाली स्लेट देखिए क्या है कि वो गलत होता है। मान लीजिए बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो खाली स्लेट कहना गलत इसलिए है कि बच्चे स्कूल में प्रवेश के लिए जाता है तो उस टाइम भी बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेके जाता है, बहुत कुछ में आप मातृभाषा बोल सकते हैं, अनुभव बोल सकते हैं, ये सब बच्चे लेके जाता है, इसलिए खाली स्लेट कहना गड़बड़ है। रोजगार, ग्रेड, व्यवसाय, इन सब चीज़ों के लिए जहाँ भी ऑप्शन में बात की गई हो कि बच्चे को हम तैयार करते हैं ग्रेड के लिए, व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए,
तो वो क्या होता है, अपने आप में निगेटिव होता है। सीमित, बच्चे को सीमित कभी नहीं करना है कि ये सीमित, ये दायरा है आपका, इस दायरे में आपको खेलना है, इसी दायरे में आपको पढ़ना है, इसी दायरे में आपको खाना है, इसी दायरे में आपको सब कुछ करना है। सीमित बांधिए नहीं बच्चे को, ये भी निगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ डाला है। इस तरह के शब्द आप जहाँ देखें वहाँ आप कट कर दें और आगे बढ़ें। अब आते हैं हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स, जरा इनको भी देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट का मैं मौका दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो मैं जो बता रहा हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने जूम कर दिया है वीडियो को। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, बोलते समय आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि मैंने ऐसा चीज़ यहाँ डाला है जो 2021 के सीटेट में कारगर सिद्ध हुआ और इन सब चीज़ों का यूज हुआ, तभी मैं लेटेस्ट डाला हूं। जो भी लेटेस्ट आपका 2021 एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसी का सारा कुछ निचोड़ मैंने यहाँ डाला है, इसीलिए ये अपने आप में अच्छा है और इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सर्वांगीण विकास की जिस भी ऑप्शन में बात की गई हो बच्चों के हित में, वो पॉजिटिव होता है। सक्रिय, बच्चों की सक्रिय भूमिका जहाँ भी जताया जा रहा हो क्वेश्चन में, वहाँ आप जरूर देखिएगा, वहाँ आप जरूर ध्यान दीजिएगा, वो पॉजिटिव होता है। समझना, बच्चों की भावना को आप समझिए, जितना समझेंगे उतना अच्छे से बच्चों के ऊपर आप क्या कर पाएंगे, ध्यान रख पाएंगे और बच्चे को उतना आगे आप बढ़ा पाएंगे। बाल केंद्रित जैसे बात जहां भी हो, ये भी अपने आप में पॉजिटिव होता है। तो बाल केंद्रित, प्रोत्साहित, समालोचनात्मक चिंतन, अवसर देना बच्चे को अपॉर्चुनिटी दीजिए, बच्चे कर लेगा, खुद से सीख लेगा, बच्चे को अवसर देने की जरूरत है। बच्चों के साथ चर्चा करें, ग्रुप बना के चर्चा करें, ये भी क्या होता है, अपने आप में पॉजिटिव होता है। करके सीखना, बच्चे को करके सीखने का अवसर दीजिए। बच्चे अगर जितना करके सीखेगा, गलती करेगा, एक बार गलती से भी सीखेगा, वो चीज़ अपने अंदर बच्चे क्या करेगा, अस्थायी रूप से अपने माइंड में बैठा लेगा, अपने दिमाग में बैठा लेगा और लंबे समय तक उन चीज़ों को क्या करेगा कि याद रखेगा। इसीलिए करके सीखने पे भी बल दिया जाता है और ये भी क्या होता है, पॉजिटिव है। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़कर, किसी भी चीज़ों को अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो वास्तविक और दैनिक जीवन से अगर हम जोड़ के पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाई रुचिकर होगा, उसमें बच्चे ज़्यादा रुचि लेंगे, वो बच्चे ज़्यादा समझेंगे, उन बच्चों के दिमाग में अस्थायी रूप से ज़्यादा रहेगा। NCF 2005 भी इन चीज़ों को मानी है। और आते हैं हम खोजी अधिगम, मातृभाषा, जिज्ञासा, भावना को समझना, लोकतांत्रिक। मातृभाषा, जहाँ भी हर बच्चों के मातृभाषा का हमें सम्मान करना है। मातृभाषा का सम्मान जहाँ भी दिख रहा हो आपको, जिस ऑप्शन में, जिस रूप में, वो पॉजिटिव होता है। जिज्ञासा, बच्चों को पढ़ने के प्रति जिज्ञासा आपको उत्पन्न करना है, ताकि बच्चे रुचि लेके किसी भी चीज़ों को क्या करें, पढ़ें, या बच्चों की क्या है जिज्ञासा, ये भी आपको जानने की ज़रूरत होती है, तभी बच्चों को आप अच्छे से उपचार कर पाएंगे। भावना को समझना, बच्चों के भावना को समझना होगा। ऐसे कहा जाता है एक अच्छे शिक्षक को साइकोलॉजी का भी गुण रहना चाहिए कि किस बच्चे को किस टाइम पे किन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर हम जानेंगे तो अच्छे से उपचार कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर एक मरीज का इलाज तभी कर सकता है अच्छे से जब उसके सारा प्रॉब्लम उसके समक्ष हो, जब उनके सारा प्रॉब्लम उनको बताया जाए, तभी वो अच्छे से उपचार कर सकता है। उसी प्रकार डॉक्टर अगर किसी विद्यार्थी के सारा कुछ कमियां को अच्छे तरह से जान पाएंगे, तभी क्या होगा कि अच्छे से उपचार कर पाएंगे। और अगला है कि लोकतांत्रिक। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम सभी जानते हैं, और कक्षा का वातावरण हमें क्या है, बनाना है कि लोकतांत्रिक बनाना है। ऐसा ऑप्शन में आपको देखने को मिला था 2021 के एग्जाम में और आगे भी मिलने की उम्मीद है। जहां भी लोकतांत्रिक कक्षा जैसे बात हो तो वो पॉजिटिव होता है। लोकतांत्रिक मीन्स कि क्या है कि बच्चे क्लास में हर तरह के, हर कल्चर से बच्चे आएंगे, हर तरह के भाषा बोलने वाले बच्चे आएंगे, हर धर्म के आएंगे, हर जाति के आएंगे। ये सब चीज़ आपको क्या करना है, एक होता है ना कि समावेशी कक्षा हम सभी पढ़े होंगे, उसमें सभी को एक जगह बांध के मैनेज करके आपको क्या होता है, आगे चलना होता है, सम्मान करना होता है सभी के कल्चर को, सभी के भाषा को, सभी के धर्म को, सभी जाति के बच्चे को आपको सम्मान रूप से देखना होता है। इसीलिए यहाँ लोकतांत्रिक जहाँ भी हो, लोकतांत्रिक कक्षा की बात की गई हो, वो पॉजिटिव होता है। तो आज मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स देखा। इसी तरह से जो मुझे लगेगा आप लोगों के लिए कि लाना चाहिए और आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा 2022 के दिसंबर वाले सीटेट में, तो मैं लेके आऊँगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे चीज़ों का वीडियो आप लोगों के सामने लाऊं, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी मैं यहाँ डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और समय से आप देख सकें। धन्यवाद।